बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वीटीसी टीचर आप तमाम का एमसीजेम वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के सेशन में हम नवी जमात में रियाजी हिस्सा 2 में आज यहाँ पर बाब नंबर 7 जो है हमारा मुहद्दिदुल हिंसा के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में हम यहाँ पर जो मालूमात हासिल करेंगे इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हम महवर, मब्दा और रबा किसे कहते हैं उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उसके बाद मुस्तवी में नुक्ते के मुहद्दिदीन, फिर महवर पर नुकात के मुहद्दिदीन और दिए हुए मुहद्दिदीन के नुकात किस तरह से मुर्तसिम किए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और आखिर में जो है तो नुकात मुर्तसिम करने के मरहले देखेंगे हम, और आखिर में जो है तो मश्की सेट 7.1 यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर महवर, मब्दा और रबा किसे कहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। तो जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि किसी नुक्ते का मुस्तवी में मकाम बताने के लिए इसी मुस्तवी में एक उफ़क़ी अददी ख़त खींचते हैं। इस अददी ख़त को एक्स महवर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये एक्स महवर, ठीक है, किसी नुक्ते का मकाम एक दूसरे पर उमूद दो खतूत से इसके फ़ासले का इस्तेमाल करके पूरी तरह से हम बयान कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है सबसे पहले कि किसी मुस्तवी में एक नुक्ते का मकाम मुतय्यन करने के लिए इसी मुस्तवी में एक उफ़क़ी अददी ख़त खींचा जाता है। इस अददी ख़त को जो है तो एक्स महवर कहते हैं आमतौर पर। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर कि एक्स महवर के बाद में कि दूसरा अददी ख़त हम यहाँ पर खींचते हैं। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाई अददी ख़त है, इसको हम वाई महवर कहते हैं आमतौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि ये जो दूसरा अददी ख़त जो खींचा जाता है, जो एक्स महवर को नुक्ता ओ पर जो है तो किता करता है। ठीक है, और एक्स महवर पर उमूद होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस अददी ख़त को जो है तो वाई महवर कहते हैं हम आम तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले बच्चों यहाँ पर कि एक्स महवर पर जो है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स महवर पर उमूद है ये वाई। दूसरा ख़त जो है ये वाई महवर है। आमतौर पर दोनों अददी ख़त पर और हम देखते हैं कि इस नुक्ते को जो है तो मब्दा या ओरिजिन कहते हैं हम यहाँ पर, और इसे अंग्रेज़ी हर्फ ओ से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर इसे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो मब्दा देख रहे हैं जिससे अंग्रेज़ी हर्फ ओ से यहाँ पर ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों के दूसरा अददी ख़त खींचा जाता है जो एक्स महवर को नुक्ता ओ पर जो तो किता करता है, एक्स महवर पर उमूद होता है। इस अददी ख़त को हम वाई महवर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि एक्स महवर पर ओ के दाएं तरफ मस्बित और बाएं तरफ जो है तो मनफी अदद दिखाए जाते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों अददी खतूत पर
सिफर इसी एक नुक्ते से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। और इस नुक्ता हर्फ ओ से भी इसे दिखाते हैं हम, है ना, ठीक है। इसे मब्दा ओरिजिन कहते हैं आमतौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स महवर पर मस्बित आदाद ओ के दाएं जानिब और मनफी आदाद जो है तो बाएं जानिब हो दिखाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो देख सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हैं कि वाई महवर पर भी जो है तो जिस तरह से हम एक्स महवर पर ओ के दाएं जानिब और बाएं जानिब मनफी और मस्बित आदाद बताते हैं, ऐसे ही हम जो है तो वाई महवर पर भी जो है तो ओ के ऊपर जो है तो मस्बित आदाद और नीचे जो है तो इसके नीचे मनफी आदाद दिखाए जाते हैं, ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। याद रखिए इसे। तो वाई महवर पर ओ के ऊपर मस्बित अदद और नीचे मनफी आदाद दिखाते हैं, याद रखिए इसे। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स महवर हो गया, ये वाई महवर। तो एक्स और वाई महवरों की वजह से मुस्तवी के 4 हिस्से हो जाते हैं, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। और हर हिस्से को जो तो रबा कहते हैं। शक्ल में दिखाए हुए हिस्से के मुताबिक घड़ी की गैर सादार सिमत से रबात के नंबर शुमार देने का रिवाज है आमतौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पहला रबा है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं पहले रबा में ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जो है तो प्लस प्लस यानी मस्बित आदाद होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा रबा है यहाँ पर मस्बित और मनफी आदाद होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो तीसरा रबा है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर मनफी और मनफी अदद होते हैं। और चौथा जो रबा है इसमें मस्बित और मनफी आदाद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्स वाई महवर मुस्तवी को 4 हिस्सों में तकसीम करता है और हर हिस्से को रबा कहते हैं। इन रबात को गैर सात वार सिमत में जो है तो 1 2 3 4 इस तरह से नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। याद रखिए इसे इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि मुस्तवी में नुक्ते के मुहद्दिदीन के बारे में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स महवर और वाई महवर से मुतय्यन की हुई मुस्तवी में नुक्ता पी दिखाना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है तो नुक्ता पी हाँ जो है तो दिखाना है हमें यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर दोनों महवरों से इसके फासले से इसके मकाम का तयन जो है तो करना है, ठीक है। तो एक्स महवर पर हम देखेंगे कि पी एम जो है तो एक उमूद है, ठीक है, इस तरह से। और वाई महवर पर जो है तो पी एन ये उमूद है, इस तरह से हमें दिखाना है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों कि पी एन जो है तो वाई महवर पर किस तरह से उमूद है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये पी एम जो है तो एक्स महवर पर उमूद है। और इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे पी एन जो है तो वाई महवर पर उमूद है ना, इस तरह से हमने इसे खींचा है। इसी तरह से एक्स महवर पर जो है तो आप देखेंगे कि एम का मुहद्दिद 4 है, ठीक है। एम का जो मुहद्दिद है वो यहाँ पर आप देखेंगे ये 4 है, ठीक है। और वाई महवर पर एन का जो मुहद्दिद है वो 3 है, ठीक है, इस तरह से। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे पी का जो मुहद्दिद है, पी का एक्स मुहद्दिद, पी का जो एक्स मुहद्दिद है वो क्या है,
4 और इसका y मुहद्दिद जो है तो ये 3 है, ठीक है, इस तरह से। तो रिवायत के मुताबिक x को जो है तो हम पहले लिखते हैं, ठीक है, इसको हम पहले लिखते हैं जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, और y को जो है तो बाद में लिखते हैं, ठीक है, y मुहद्दिद को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर 4 और 3 इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। p के जो मुहद्दिद है वो 4 और 3 है, तो ये 4 जो है तो x का है, 3 जो है तो y का मुहद्दिद, ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से नुक्ता s के जो मुहद्दिद अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये जो है तो ये s है एक्चुअली, ठीक है, तो ये s या l के मुहद्दिद देखेंगे हम अगर यहाँ पर, तो ये हमें -2 और 4 है इस तरह से मालूम होगा, ठीक है, ये +4 है ना, और ये -4 है। तो आपको मालूम है x मुहद्दिद हम पहले लेते हैं ना x के, तो x का मुहद्दिद जो है तो -2 है, तो -2 और y का 4 है, तो ये 4 हमने लिया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे आसानी से जो है तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मुस्तवी में नुकात के मुहद्दिदीन किस तरह से लिए जाते हैं ये आपकी समझ में आया होगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ेंगे और महवर पर नुकात के मुहद्दिदीन जो है तो किस तरह से लिए जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो है तो आप देख सकते हैं बच्चों, रबा 1 है, रबा 1 में आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो प्लस प्लस होते हैं, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे ये मस्बित आदाद हैं इस तरफ, ठीक है, रबा 1 में। इसी तरह से आप देखेंगे रबा 2 में जो है तो मनफी और मस्बित आदाद हैं। इसी तरह से रबा 3 में आप देखेंगे कि ये मनफी और ये मनफी आदाद हैं, यानी एक्स महवर के भी मनफी आदाद है, वाई के भी जो है तो यहाँ पर मनफी आदाद हैं, ठीक है। इसी तरह से चौथा रबा जो है तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पर जो है तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको मस्बित आदाद इस तरफ x के हैं और मनफी आदाद y के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मब्दा जो है तो सिफर दोनों महवरों पर है, इसलिए x महवर और y महवर से इसका फासला जो है तो सिफर है। कितना है? सिफर है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। तो ओ के जो मुहद्दिदीन हमें मिलेंगे आमतौर पर वो क्या मिलेंगे? 0 मिलेंगे, ठीक है, ये याद रखिए। ओ के जो मुहद्दिदीन है वो हमें यहाँ पर 0 मिलेगी, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये हम यहाँ पर अलग अलग मालूमात थोड़ी सी डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और थोड़ा सा हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि एक्स महवर पर हर नुक्ते का वाई मुहद्दिद जो है तो सिफर होता है, ठीक है। एक्स महवर पर हर नुक्ते का वाई मुहद्दिद जो है तो सिफर होता है। इसी तरह से वाई महवर पर हर नुक्ते का एक्स मुहद्दिद जो है तो सिफर होता है, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मब्दा जो है तो मब्दा के मुहद्दिदीन जो है तो सिफर सिफर होते हैं, वो हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखेंगे कि दिए हुए मुहद्दिदीन के नुकात मुर्तसम करना है हमें यहाँ पर, तो वो किस तरह से किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जो है तो महवर x और y लिया है। अब यहाँ पर हमें नुकात मुर्तसिम करना है, तो फ़र्ज़ करना है हमें यहाँ पर कि नुकात a जो है तो लेना है 2 और 3, ठीक है, क्या लेना है? 2 और 3 लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमें b लेना है, वो है -2 और -3 और -3 लेना है, ठीक है।
-3 और -3 लेना है, ठीक है। इस तरह से ये मुर्तसिम करने हैं हमें यहाँ पर। तो इसके लिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो नुकात मुर्तसिम करने के जो मरहले हैं उसमें हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि मुस्तवी में x और y महवर खींचना है, और इसमें हमें यहाँ पर जो है तो क्या बताना है, इसमें हमें यहाँ पर जो है तो ये हमारा ओ जो है तो मब्दा हो गया, ठीक है। ये सिफर हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये दिखाना है यहाँ पर x महवर y महवर। अब यहाँ पर नुक्ता जो है तो ए 2 और 3 को दिखाने के लिए y महवर के मुतवाज़ी जो है तो x महवर से मरबूत नुक्ता 2 से मुतवाज़ी ख़त खींचना है हमें, ठीक है। और इसी तरह से y महवर पर भी जो है तो नुक्ता 3 का इजहार करने वाले नुक्ते से जो है तो x महवर के मुतवाज़ी एक ख़त खींचना है, ठीक है। तो इन दोनों खतूत का नुक्ता तकाता नुक्ता जो है तो A2-3 है, इस तरह से हमें समझ में आएगा। इसी तरह से जो है तो हमें यहाँ पर -3 और -3 जो B मुर्तसिम करना है वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि -3 को हमने यहाँ पर लिया, -3 तक के लेना है इसे, ठीक है। और -3 से यहाँ पर हमने इस तरह से मुर्तसिम करना है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर कि B जो यहाँ पर हमने लिया ये, तो B इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो -3 और -3 इस तरह से लेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, A लेना है 2 और 3। तो यहाँ से हमने जो है तो 2 लिया और यहाँ से 3, है ना। तो ये A से यहाँ पर X से हमने 2 लिया और Y से जो है तो ये 3 लिया है, ठीक है। और इस तरह से हमने यहाँ पर ये नुक्ता जो है तो नुक्ता तकाता हमने यहाँ पर लिया इन दोनों खतूत का, ठीक है। और उससे हमने यहाँ पर P नाम दिया है, ठीक है। इसे हमने यहाँ पर P नाम दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 2 और 3 इस तरह से हम इसे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम नुकात मुर्तसिम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो है तो नुकात को जो है तो मुर्तसिम किया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए इसी पर जो है तो मबनी हमारी एक्सरसाइज है, जो उस एक्सरसाइज को यहाँ पर हम हल करते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर सवाल दिया हुआ है 7.1 का पहला सवाल है कि बताइए कि झैल के नुकात किस रबा में या किस महवर पर वाक़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले दिया हुआ है A -3 और 2। अब यहाँ पर -3 दिया हुआ है यानी ये है और 2 है। तो आप देखेंगे ये कौन सा रबा है, तो आपको मालूम है कि ये रबा जो है तो 1 है ना, और ये रबा 2 है, ठीक है। इसी तरह से ये रबा 3 है, ठीक है। इस तरह से ये रबा 4 है। तो अब आप आसानी से इसे समझ सकते हैं कि कौन सा रबा हमने कहाँ से लिया। तो आप देखेंगे ये दूसरा रबा हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि B अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये B है, तो B -5 है, -2 है, -5 और -2, तो ये तीसरे रबा में आ जाएगा, है ना। तो ये तीसरे रबा में, ये हमारा हो गया जवाब यहाँ पर। इसके बाद है 3.5 और 1.5, 3.5 और 1.5, ये 1.5 हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये 1 2 3 और 4 और ये 5 है ना, ठीक है। इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारा 1.5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से ये 3 यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3.5 और 1.5 जो है तो पहला रबा में आएगा, है ना। ये पहला रबा हो गया हमारा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि D जो दिया है 2 और 10 दिया है, 2 ये आ जाएगा हमारा, और 10 अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा, है ना। तो कौन सा रबा है ये D, ये पहला रबा ही होगा,
ठीक है, इस रबा में आएगा वो। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर E37 और 35, 37 यही लाइन में मिलेगा हमें, 37 इसी लाइन में मिलेगा हमें यहाँ पर, है ना, यानी y महवर पर और x महवर पर, यानी कि कौन सा रबा होगा, पहला रबा होगा। तो E37 35 पहला रबा हो गया। उसके बाद में f जो दिया है वो दिया है 15 और -18, तो आप देखेंगे 15 हमें यहाँ पर मिलेगा y में, ठीक है, और -18 यहाँ पर मिलेगा हमें, सॉरी 15 जो है तो यहाँ पर मिलेगा, है ना। 15 हमें पहले x लिखा हुआ होता है ना, x महवर लिखा होता है पहले, x के मुअद्दिदीन होते हैं पहले। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है तो यहाँ पर होगा और y जो है तो 18 होगा यहाँ पर, ठीक है, यानी ये कौन सा होगा, चौथा होगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर देखते हैं G3 और 7, G3 यानी कि ये हो गया 3, x का 3 और -7 यानी कि ये, यानी ये भी कौन सा होगा, चौथा रबा होगा, ठीक है, यानी यहीं पर आएगा, इस हिस्से में ही आएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे H0 और -5, अब 0 दिया हुआ है और -5 है, ठीक है, तो यहाँ पर ही आएगा, यानी ये कौन सा होगा, y महवर होगा, है ना। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि 12 और 0 दिया हुआ है, 12 और 0, तो 0 यहाँ पर हो गया और 12 हो गया, तो 12 हम यहाँ पर x लेते हैं, है ना, यानी x महवर हो जाएगा, 12 और x महवर। फिर n दिया है 0 और 9, n दिया है 0 और 9, तो ये n 0 हो गया और ये 9 हो गया, यानी कि ये y महवर हो गया इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद में 20 0 और 2.5 दिया है, 0 और 2.5, ये 2.5 हो गया, तो आप देखेंगे क्या हो गया, ये हो गया y महवर, है ना। फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि रबा जो है तो -7 और -3 दिया हुआ है, -7 और -3, तो -7 यहाँ पर आ जाएगा और -3 यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, तीसरा रबा हो जाएगा, ठीक है, ये तीसरा रबा हो जाएगा इस तरह से। तो ये सवाल नंबर 1 था बच्चों 7.1 एक्सरसाइज से, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो सवाल नंबर 2 लेते हैं। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है कि 10 झैल नुकात किस रबा में वाक़ हैं। तो सवाल नंबर 1 है जिनके दोनों मुहद्दिदीन मस्बित हैं, तो जिसके दोनों मुहद्दिदीन मस्बित होते हैं वो रबा 1 में होता है ना, ये पहला रबा में। फिर उसके बाद दिया है जिसके दोनों मुहद्दिदीन मनफी है, तो वो मनफी मुहद्दिदीन कहाँ होते हैं, तो आपको मालूम है कि तीसरे रबा में होते हैं, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद सवाल है कि जिनके x मुहद्दिद मस्बित और y मुहद्दिद मनफी है, x मस्बित और y मनफी है, तो वो कौन सा होगा, चौथा रबा होगा, है ना। फिर उसके बाद सवाल है कि जिनके x मुहद्दिद मनफी और y मस्बित हैं, तो वो रबा कौन सा होगा, वो दूसरा रबा होगा, ठीक है, इस तरह से। तो काफ़ी आसान है बच्चों, आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर क्या सवाल दिया है कि मुस्तवी में एक मुहद्दिदी निज़ाम बनाइए और झैल के नुकात मुर्तसिम कीजिए। अब दिया हुआ है यहाँ पर सबसे पहले, अभी हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं L दिया है -2 और 4, तो यहाँ पर हमने -2 लेना है x का, ठीक है, और y लिया हमने यहाँ पर 4, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से इसका पहला नुक्ता हमने यहाँ पर मुर्तसिम किया है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि जो दूसरा दिया हुआ है वो दिया है m में आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर
ये दिया है x, ये 5 दिया है ना, तो 5 लेना है यहाँ पर और यहाँ पे 6 लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हम नुक्ता जो है तो मुर्तसम करते हैं m, है ना, इस तरह से। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है n-3 दिया हुआ है और 4 -4, तो -3 हमने यहाँ पर लिया इस तरह से, इस तरह से हमने लिया। फिर उसके बाद में यहाँ से 4 लिया और ये नुक्ता जो है तो हमने यहाँ पर n मुर्तसिम किया यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि -3 और -4 इस तरह से यहाँ पर ये तैयार हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि ये n-3 और -4 हो गया। अब इसके बाद में p लेना है 2 और -3, 2 और -3, तो ये 2 हमने लिया यहाँ पर, ठीक है। कहाँ तक लिया? -3 तक, ठीक है। ये -3 यहाँ पर हमें इस तरह से मिलेगा ये, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद जो है तो हमने यहाँ पर q जो है तो 6 और -5 लेना है। क्या लेना है? q जो है तो 6 और -5 लेना है। तो ये 6 और -5, ये 6 लिया हमने, -5 तक के से खींचा है और यहाँ से -5 से इस तरफ हमने यहाँ पर नुक्ता q पर इस तरह से q जो है तो 6 और -5 इस तरह से हमने यहाँ पर मुर्तसिल किया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है तो 7 और 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये 0 है, ठीक है, और 7 है, ठीक है। तो 7 अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 7 इस तरह से यहाँ पर मिलेगा हमें, ठीक है, और ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये S हमारा यहाँ पर 7 और 0 इस तरह से यहाँ पर बन गया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो आखिरी सवाल है वो क्या है? 0 और 5 दिया हुआ, 0 और -5, 0 और -5, तो ये 0 तो हमें यहाँ पर मिला है, ठीक है, और -5 ये यहाँ पर हमें इस तरह से मिलेगा। तो आप देखेंगे कि ये t जो है तो 0 और -5 इस तरह से यहाँ पर बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि काफ़ी आसानी से हमने मुस्तवी में एक ही मुहद्दिदी निज़ाम में जो है तो किस तरह से नुकात मुर्तसम किए जाते हैं वो देखा हमने स्क्रीन पर अभी, ठीक है। आप प्रैक्टिकली जो है तो अपनी कॉपी में जो है तो आसानी के साथ इसे बना सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से बनाइए, आसानी से आप इसे हल कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने जो है तो मुहद्दिदी इल्म हिंसा में जो है तो महवर, मब्दा, रबा, मुस्तवी में जो है तो नुक्ते के मुहद्दिदीन और इसके अलावा महवर पर नुकात के मुहद्दिदीन और दिए हुए मुहद्दिदीन के नुकात मुर्तसम करना किस तरह से होते हैं वो हमने सीखा है यहाँ पर, वो हमने देखा है। इसके अलावा 7.1 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस यहाँ पर हमने कंप्लीट किए हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो कुछ हमने आपको समझाया है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा, ठीक है। सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करें और अपने तौर पर इसे हल करने की कोशिश करें। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।